नूरपुर में अशोक रत्न आईपीएस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने विशेष वार्ता में कहा, चिट्टे के प्रति वह पूरी तरह से गंभीर है, अतः प्राथमिक तौर पर इसका खात्मा करने के लिए वह वचनबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि वह कुल्लू में भी ट्रेनिंग के दौरान थाना प्रभारी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से निकालना है। बता दें कि अशोक रत्न उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके पिता प्रताप सिंह दूरसंचार विभाग में जेई के पद पर कार्यरत हैं, परंतु उनकी प्राथमिकता शुरू से एक पुलिस अफसर होने की थी। हालांकि उन्होंने सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा मेरठ से हासिल की। उसके बाद उन्होंने वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 2016 में वे IRS की परीक्षा पास करके ट्रेनिंग करते करते 2017 में IPS के तौर पर नियुक्त हुए। अशोक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी ये पहली अपॉइंटमेंट है जो इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका मिशन क्या रहेगा और आपकी स्ट्रेटजी ये इलाके में चिट्टे के प्रति क्या क्या, तो आपकी जो पहले है वो क्या रहेगी, बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहली जो मेरे लिए प्राथमिकता है इस समय वो तो यह है कि जो इस समय हमारे यहाँ पे जो कोरोना का जो महामारी फैली हुई है उसमें सभी लोग अपना रूल्स फॉलो करें, ठीक है, रेगुलेशंस को फॉलो करें और इस चीज़ को हमारे साथ सहभागिता निभाएं कि इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस राइज पे हैं राइट नाउ। फिर दूसरी ये रहेगी, क्योंकि इस एरिया में ड्रग्स का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ और ड्रग्स का बहुत ज़्यादा रैम्पेंट यूसेज होने लग गया है। जैसे कि आपको मालूम ही है, चिट्टा, चरस, ये सब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है। स्पेशली कुछ एरियाज इसके लिए मार्क करे हुए हैं कि जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरा दूसरा ये रहेगा कि इसको जड़ से ख़त्म करना, ठीक है, इसका यूसेज को रिड्यूस करना, जिसके लिए मैं अपने सारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने मेरे पुलिस कर्मचारी हैं, मैं उनका भी समर्थन इसमें पूरी तरीके से जुटने की कोशिश करूँगा। तीसरा ये रहेगा कि जितना भी यहाँ पे जो ट्रैफिक रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं, जो नॉर्म्स हैं, उस पर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये तीन मेरी जो प्राथमिकता है वो यहाँ पे इस नूरपुर सब डिवीज़न में चार्ज लेने के बाद मेरी तरफ से। सर, आपकी फैमिली में भी कोई पहले कोई रहा है ये? नहीं, मेरी फैमिली से मेरे फादर BSNL में जेई हैं और उसके बाद मैं ही हूँ जो ये सिविल सर्वेंट, फर्स्ट सिविल सर्वेंट। आपको ये शुरू से था या क्या, मतलब क्या आपका मिशन? ऐसा नहीं था। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में मैंने 4th ईयर में डिसाइड करा कि मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए जाना है और फिर मैंने वहाँ से तैयारी स्टार्ट करी। इससे पहले मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में था, इंडियन डिफेंस सर्विसेज फॉर इंजीनियर्स। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में 2016 बैच में अपॉइंट हुआ एंड देन 2017 बैच इंडियन पुलिस सर्विस। अभी बच्चों के प्रति आपका क्या रहेगा? जो बच्चे हैं यहाँ पे एडिक्टेड हो रहे हैं, तो उसके प्रति आपका क्या क्या रहेगा? मुझे लगता है अगर आपको बच्चों का ध्यान केंद्रित दूसरी तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग्स का क्या है कि वो एडिक्शन पे बेस्ड होता है। तो अगर उसका फैमिली सपोर्ट, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो लापरवाही से होती है, फैमिली में जो जितने भी गार्जियंस होते हैं, अगर उनके मूवमेंट्स को अगर वो कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उनको देख सकते हैं कि वो बच्चे उनके क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको आप एक तरीके से इनवर्ट साइड से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा यूथ है ना, वो आजकल क्या है, मोबाइल और इन सब चीज़ों के ऊपर रह गया है। उसको आप स्पोर्ट्स की तरफ, एजुकेशन की तरफ, इस चीज़ में आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे कि उनको आप इक्विप रखते थे और उनके मूवमेंट्स को, इस सब चीज़ को आप भापते थे, वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम विकास करते आ रहे हैं वो चीज़ हम लोगों ने खो दी है। तो इस चीज़ के लिए फोकस डाइवर्ट करना होगा यूथ का और हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। धन्यवाद अशोक जी आपका, और हमारी प्रेस की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ो, तरक्की करो। धन्यवाद सर, थैंक यू। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर।